हेलो व्यूअर्स, अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैंने खुद को कराया है वैक्सीनेट। यहाँ पर लगा है इंजेक्शन, वैक्सीन लगी है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये मान करके चलूँ या आपको कहूँ कि वैक्सीन ना लगवाएं। बट ये तो मैं कहूँगा ही नहीं आपको। अगर पेन होता भी है दैन तब भी कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अगर आप और हम चाहते हैं कि बीमारी कोरोना की हमारे देश से जाए, हम इसको हराएं, तो वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जब आप जाएंगे तो इस वीडियो के एंड में, मतलब आधी से ज़्यादा वीडियो जब आप देख चुके होंगे, तो मैं इसमें कुछ कल की भी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो लंबी चलने वाली है, कल तक की भी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि 24 आवर्स तक भी इसके क्या इफ़ेक्ट जो है वो होते हैं। तो हम पूरा मॉनिटर करेंगे और देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर मेरा फाइनली एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीनेशन का ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बट आई मस्ट से कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप खुद को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं, सो दैट फाइनली फ्रेंड्स कि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें और खुद को ऐसा बना सकें कि हमें कोरोना ना हो और हम खुद को सेफ रख सकें। खुद को सेफ रखेंगे तो सोसाइटी को सेफ रख पाएंगे, देन ऑटोमेटिकली पूरा देश जो है वो सेफ हो जाएगा। तो हम चेक करने वाले हैं, पूरा मेजरमेंट करने वाले हैं कि 24 आवर्स तक भी क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। अभी मैं आपकी एक सर से और बात कराऊंगा। चलो, मैंने 18 to 45 वाली वैक्सीन लगवाई है। 45 प्लस वाली वैक्सीन जो लोग लगवा चुके हैं उनमें से भी एक हमारे नॉन है, मैं उनसे भी आपसे उनके भी कुछ व्यूज़ आपको सुनवाने वाला हूँ। उनसे पूछने वाला हूँ कि सर आपको बुखार आया था, नहीं आया था, या कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी आफ्टर वैक्सीनेशन क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर रहे। तो चलिए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सो अब सुरेंद्र सर से हम पूछेंगे कि इन्होंने वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद क्या ऐसा कुछ तो हुआ या नहीं हुआ कि इससे हम ये कह सकें, डर सकें कि वैक्सीनेशन कराएं कि नहीं कराएं। तो सर, वैक्सीनेशन आपने लगाई, उसके बाद कोई ऐसा सिम्टम हुआ, ऐसी कोई दिक्कत हुई कि आप ये कहना चाहोगे कि मत लगाओ? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई तो भी ऐसी नहीं होती, बल्कि लगवाना चाहिए सबको। तो सबको इससे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सर अब बताएंगे आपको कि सर आपको कोई तकलीफ हुई थी बाद में? नहीं, बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हर इंसान को वैक्सीनेशन कराएं। कराएं जरूर। अगर हम बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं जड़ से, तो हाँ, सर भी यही कह रहे हैं। और सर ने तो 45 प्लस वाले लगवाई थी ना सर? बिल्कुल। 45 प्लस लोग जब ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो यूथ को तो बिल्कुल भी ये इस भ्रम में ना आए कि वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सर आपके सामने भले चंगे खड़े हैं। बिल्कुल। सर कितने दिन पहले लगवाई थी आपने वैक्सीन? मैंने 2 महीना हो गया। 2 महीने में जब कोई सिम्टम नहीं हुए, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सर अगर ओके हैं, मैं भी अगर ओके हूँ, 24 आवर्स तक मैं खुद को भी मॉनिटर करने वाला हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर सर दर्द होता है हाथ में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई सर को भी कोई दिक्कत कोई नहीं दर्द है? नहीं होता। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर देख लो आपके सामने बिल्कुल ओके खड़े बिल्कुल हैं। ओके, बिल्कुल। पहले से तो और भी ज़्यादा बेहतर हो गए, बल्कि लगवाने के बाद। बिल्कुल सर, अब ये कह रहे हैं कि पहले से भी और ज़्यादा बेहतर हो गए। तो आप सभी, अगर आप एलिजिबल हैं, 18 से ऊपर हैं, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और खुद को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। और खुद के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, 24 आवर्स तक मैं खुद को देखने वाला हूँ क्या बुखार होता है। सर बुखार हुआ था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई सर? किसी किसी को माइनर सिम्टम अगर बुखार के आते भी है, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई बार दवाई शरीर के अंदर जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका असर पड़े भी, लेकिन वो कोई ऐसा जानलेवा असर तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 1% का भी नहीं। 1% का भी कोई ऐसा असर नहीं है। तो आप सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, अगर आप 18 प्लस हैं तो, और 45 प्लस हैं तब भी, और वैक्सीनेशन खुद को लगवाएं ही लगवाएं, सो दैट इस बीमारी को हम लोग हरा सकें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और वैक्सीनेशन को लगभग हो चुके हैं 18 घंटे। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि हम 24 आवर्स तक एक बार देखेंगे खुद को कि क्या असर होता है, क्या नहीं होता है। अभी तक की मैं बात करूं तो शाम को हल्का सा बुखार हुआ था सोने से पहले, मतलब रात को। उसके लिए मैं एक टैबलेट लेकर के सोया था। तो अभी बुखार जैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ, हाथ में थोड़ा दर्द ज़रूर है। मतलब ये फील हो रहा है कि हाँ, हाथ में इंजेक्शन लगा था, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप वैक्सीनेशन ना कराएं। अभी शाम तक और मैं चेक करने वाला हूँ कि कोई दूसरे इम्पैक्ट होते नहीं होते हैं। अभी मैं टैबलेट नहीं लूँगा। अभी शाम को मैंने टैबलेट ली थी, मुझे फीवर फील हो रहा था। अभी मैं ये भी चेक करूँगा कि अगर टैबलेट नहीं लेता तो फिर बुखार कितना होता और क्या होता, या वो सिर्फ हल्की फुल्की हरकत सी थी, या ज़्यादा तेज़ बुखार भी हो सकता था। तो चलिए देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट
होते हैं अगर मैं टेबलेट नहीं लेता हूँ तो चलिए अभी मैं और 7-8 घंटे के बाद अभी आपको बताता हूँ कि कैसा फील हो रहा है अभी 7-8 घंटे के बाद। सो व्यूअर्स, मोर देन 24 आवर्स जा चुके हैं, मतलब लगभग मोर देन 30 आवर्स भी जा चुके हैं। और अब इतना मॉनिटर तो बहुत होता है, मतलब अगर कोई इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट जो होना होता है वो सालों साल बाद तो नहीं होने वाला। लेकिन हमारे देश में रूमर्स की, अफवाहों की कोई कमी नहीं है। मतलब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने बाद इसका साइड इफ़ेक्ट होगा या 2 साल के बाद होगा। बट द फैक्ट इज़ कि आपको रूमर्स पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने रूमर्स पर ध्यान दिया और ये वीडियो भी देखी तो फिर वीडियो बनाने का मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, द ओनली पर्पज़ इज़ कि आपको इन रूमर्स से बचा सके। और मैं आपको पहले कहता हूँ कि आपको किसी की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जो वैक्सीनेशन के सपोर्ट में है उनको भी ध्यान, उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देना है। जो प्योरली उसके खिलाफ है, मतलब वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ और इस देश की हेल्थ पर ध्यान देना है। वहाँ पर आपको कोऑपरेट करना है। तो आप जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पे और वहाँ जाकर के खुद को वैक्सीनेट करें। अगर आप एलिजिबल हैं, उस क्राइटेरिया में है कि आप 18 से ऊपर हैं, अगर आप अबव 18 हैं तो फिर आप जाएं और वैक्सीनेशन कराएं, सो दैट कि कोरोना नाम की बीमारी को हम इस देश से भगा सकें। ओके, सो द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो दैट द कि आपको किसी तरह के रूमर पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि आपको खुद को हेल्दी रखना है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो ही आप इस देश की तरक्की में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज़, इफ़ यू लाइक अवर कॉन्सेप्ट्स, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल so that in future you will get all the notifications of all kind of educational videos and all kind of motivational videos. Thank you friends, and bye bye.